जय हिंद। साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के ऊपर में जितना ज़्यादा इनके अंदर भिड़ंत बहुत ज़्यादा अब शुरू हो चुका है। और देखिए साउथ चाइना सी के अंदर में खास करके 9-लाइन की जो बात होती है जिसको चाइना कहता है वो उसका है। साउथ चाइना सी चाइना का है। एक हेजेमनिक बिहेवियर है कि हमारा ये इलाका है, ये इसके अंदर में जो भी आपका इलाका है आपका नहीं है, जिसके अंदर में 3-4 इलाके आते हैं और कुछ उसमें आइलैंड्स हैं और कुछ में सोल्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, छिछले हैं, उसके ऊपर जाया जा सकता है। तो ये कौन कौन से हैं? पार्सले है, पार्सले आइलैंड ऊपर की तरफ है, उसके नीचे की तरफ है स्पॉटली आइलैंड्स। और ये जिन देशों ने सारे बहुत मल्टी क्लेम्स हैं, कोई फिलीपींस भी कहता है, वियतनाम भी इसको बोलता है कि उसके हैं नीचे के, वो बात दूसरी है कि सभी का इसमें अपना एक पकड़ है। मगर चाइना कहता है ये हमारा है और किसी का नहीं। इसके अलावा जो दो इम्पोर्टेंट सोल हैं जिसके ऊपर बार बार बातें होती हैं और वो जो हैं इसके स्कारबोर्ड सोल है ऊपर की तरफ और सेकंड थॉमस सोल नीचे की तरफ है और दोनों पे झड़प होती है इन सोल के ऊपर में, जो कि ज़मीन के समुद्र की सतह से थोड़े नीचे हैं, मगर वहाँ पर चीज़ें करके उसके ऊपर में स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, उस पर रहा जा सकता है और उसकी एक सामरिक इम्पोर्टेंस है। चाइना क्यों कहता है, क्यों इसको 9-लाइन का जो उसने लाया कॉन्सेप्ट और एक मैप के थ्रू, उसका एक कारण है कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है और ऑयल की मात्रा बहुत है। वो सोचता है कि इसको हम करेंगे हेजेमनिक तरीके से, बिहेवियर से, और उसके बाद इसको अपना बना करके इसका पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करेगा इन चीज़ों को। वो कहीं भी होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो लॉर्ड सी है, जो इंटरनेशनल वाटर का सिस्टम है, उसके अंदर में आप इस तरह से इसको क्लेम नहीं कर सकते। जैसे इंडियन ओशन रीजन को इंडिया नहीं कह सकता कि हमारा है, पर चाइना कहता है। देखिए सेम चीज़ नदन बॉर्डर्स पे यदि हमारे के साथ होता है तो उसकी हेजेमनिक बिहेवियर होती है। वो पारंपरिक तरीकों से नहीं यूज़ का, कन्वेंशनल वेपन का यूज़ नहीं करता, मगर उस मिलिट्री के बीच में वो जाके ले आएगा अपने तार लगे हुए चीज़ों से, आपके एक दूसरे के ऊपर में पिटाई करेगा, चीज़ों को करने की ट्राई करेगा, उसमें अपनी अध्यपस्त को जमाएगा। वो ऑल आउट वॉर पे नहीं जाना चाहता, ऑल आउट तरीके मिलिटरली लेना नहीं चाहता कि उसको कब्जे करके बैठ जाए कि दूसरे आएंगे फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी, मगर हाँ हेजेमनिक बिहेवियर से करता है। अभी होती क्या है, अभी जो 3 हैं इस इलाके में, खास करके जो पीएलए नेवी है, जो पीएलए की कोस्ट गार्ड है जो उसकी, और तीसरी जो है मैरिटाइम, उसमें वो मिलिशिया उसको कहता है, उसने खड़ा किया है, उनके पास बहुत सारे शिप्स हैं। और फिलीपींस नेवी की, फिलीपींस की नेवी जैसे ही आती है, जो कोस्ट गार्ड की है, जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड हैं और चाइनीज़ पीएलए हैं, कभी मैरिटाइम जो मिलिशियाज हैं, वो आकर के बहुत डेंजरस मैनूवर करते हैं, बहुत तेज़ी से आपके फिलीपीन के शिप की तरफ आएंगे, फिर मैनूवर करके निकल जाएंगे। और उसमें टक्कर भी हुई है, उसमें लोग गिरे हैं, घायल हुए हैं, डैमेज हुआ है। चाइनीज़ कोस्टल गार्ड की शिप टोटल डैमेज हो गई थी। और देखिए जुलाई के महीने में पिछले साल हुआ था, अगस्त के महीने में 2 बार हुआ जिसमें चाइनीज़ कोस्टल गार्ड की शिप भी इसमें डिस्ट्रॉय तो कहीं गए, डैमेज हुए। और एक में जो फिलीपींस की नेवी के पर्सनल थे उसके अंगूठे में चोट लगी थी। कुछ लोग इसमें समुद्र में गिर जाते हैं और वो कैनन, वाटर कैनन का यूज़ करता है, इन अपने शिपों के अंदर में वाटर कैनन रहता है और उससे आपको मारता है। जिस तरह से वो नदन बॉर्डर में भारत के साथ उसने तार की जो बॉब्ड वायर को लगा करके गुत्थम गुत्था की लड़ाई, और भारत ने उसको ऐसी सिखाई थी, जैसे ही गलवान के अंदर में हमारे तो 20 जवान शहीद हुए थे, हमने उसके 3 टाइम्स to 4 टाइम्स लोगों को मारा था। उसके बाद वो दुम दबा के जिस तरह से भागा है और जिस तरह से रीसेटिंग करना चाहता है, कुछ इस तरह की चीज़ें यदि होती हैं तब तो वो रुकेगा, अदरवाइज उसकी ये सारी क्रियाएं जारी रहेंगी। जय हिंद।